असलम जो किमानी से आए और मेरे तमाम जो क्लब के सेक्रेटरी और चेयरमैन अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन का दौरा है कि उस सिलसिले में हमने बड़ी कैंपेनिंग की है और हम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ फुटबॉल का माहौल बिल्कुल 4-5 साल से कोई फुटबॉल की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, सिर्फ टूर्नामेंट्स हो रहे थे। टूर्नामेंट्स तो क्लब भी चलाते हैं, लेकिन जो हमारे जहाँ बच्चों के और जो रोज़गार का मसला आता है तो उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया है। क्योंकि बच्चे हमारे जो होने हाल बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं और ज़रिए माश, चूँकि हमारा भी ज़रिए माश है, हमने देखा कि उन्होंने ना हमारे बच्चों के लिए कोई प्लानिंग थी उनके पास और ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ थी उनके पास जो हमारे बच्चे आगे जा सके, क्योंकि उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। तो हमने ये सोचा कि तमाम दोस्त मिल के बैठ गए, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर थे, सरपंच थे, हमारे रिंग साहब, हमने एक सोच पे, एक स्टेज पे, एक पेज पे आके हमने ये ऐलान किया कि हम इसके मद्दे मुकाबले लड़ेंगे, क्योंकि हमारा फुटबॉल साउथ से टोटली ख़त्म हो गया था। तो हम चूँकि स्पोर्ट्स मैन है, इनका ही खा रहे हैं, हम फुटबॉल के ज़रिए हैं, फुटबॉल हमारी पहचान है। तो लियारी फुटबॉल का घर है, स्पेशली मैं साउथ की बात करता हूँ। साउथ फुटबॉल लवर्स है, बहुत सारे फुटबॉल का घर है। तो 4-5 साल से उन्होंने फुटबॉल की कोई एक्टिविटीज़ नहीं की, खिदमत नहीं की, और यहाँ तक कि एक डिस्ट्रिक्ट की टीम नहीं बनाई थी। हमारी साउथ ने डिस्ट्रिक्ट की टीम नहीं बनाई है, एक टीम बनाई थी जो अमन कप खेली थी, एक उस टीम के बाद फिर उन्होंने टीम ही नहीं बनाई थी। टीम इस वजह से नहीं बनाई क्योंकि उनके जो क्लब्स थे, उनके जो वोटर्स थे, उनमें उनके जो क्लब्स में इतने लड़के अच्छे नहीं थे, उनमें इतनी क्वालिटी नहीं थी। अगर वो यहाँ से ले जाते तो उनके क्लब सिर्फ वोट्स के लिए, उन्होंने सिर्फ अपनी वोट्स के लिए टीमें नहीं बनाई थी डिस्ट्रिक्ट साउथ की। क्योंकि अगर उन्होंने टीमें अजीज साथियों, 14 अगस्त गुजर गई, जश्न आजादी खत्म हो गया। अब फुटबॉल की आजादी का दिन आ गया है। सितंबर फुटबॉल की आजादी का दिन है। अधिवसन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बात को खत्म करते हैं कि अगर मुझसे अच्छा है तो वो आ जाए, अगर का मतलब खत्म होगा। अब अभिवसन से अच्छा नहीं आएगा तो अभिवसन ही रहेगा। इंशाल्लाह अभिवसन ही रहेगा। इंशाल्लाह दोस्तों ने मजीद में कहा था कि रहीम ने माफी मांगी है, रहीम रब्बुल इज्जत के सामने माफी मांगेगा, नासिर करीम या जमी लोग के सामने कभी नहीं माफी मांगेगा। अपने दोस्तों के सामने नासिर करीम की इज्जत को पता चलेगी जब ये इलेक्शन गैर जानिबदार तौर पर होगा, जब आप कैमाडी से बंदे नहीं लाओगे, जब जिनको कोई जानता नहीं है उनको आप लाओगे। गैर जानिबदारी से इलेक्शन हुआ तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि अभी लीड करेगा। इंशाअल्लाह ताला लीड करेगा। अब उनका वो बात है, नहीं माफी मांगने वाला नहीं है, ना नहीं का कोई साथी आपसे माफी मांगेगा, मांगेगा उस वक्त माफी मांगेगा, रब्बुल इज्जत से माफी मांगेगा, उसी से माफी मांगेगा, वो माफ करने वाला है। मैंने अपने दोस्तों के साथ अपनी किश्तियां जला दी हैं। अगर आपने धांधली की तो यहाँ पर बेटा हर शख्स शब्बीर बनेगा, हर शख्स अभिवसन बनेगा, हर शख्स इखलाक अहमद बनेगा। वो आपकी ये दीवारें इंशाअल्लाह कमजोर करेंगी। आप ये नहीं सोचें कि जानिबदारी से इलेक्शन होगा मैं जीतूंगा। गैर जानिबदारी से इलेक्शन करोगे तो हम उस रिजल्ट को मानेंगे। अगर आपने जानिबदारी से कैमाडी से लोग लाके आपने इलेक्शन कराया तो हम उस इलेक्शन को भी नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हमारा दोस्त अभिवसन बलोच की क़यादत में फुटबॉल हाउस में बैठेगा। उस वक्त जो है जब तक जो है गैर जान से इलेक्शन नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। बातें की तो मैं फर्दन नहीं करूँगा। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ और
कि ईद मिलन पार्टी हमने रखी, तो उस हवाले से मैं आप सबको ये जो ईद गुजरी है, ये जो आपका आज़ादी का दिन गुजरा, उस सब की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से ये एक दौर गुजरा है और हम सब चाहते हैं कि अब कोई बेहतर किस्म की तब्दीली है, वो तब्दीली जिससे हमारे माशरे में सुधार पैदा हो, वो तब्दीली जिससे हमारा फुटबॉल वो अगली दुनिया के साथ जुड़ जाए, वो तब्दीली जिससे हमारे बच्चों के अंदर जो मनफी असरात आए थे, जो हमारे माशरे में हमारे बच्चों ने स्पोर्ट्स छोड़कर कुछ और अपनाया था, उनको फिर से स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स की तरफ, फुटबॉल की तरफ, साइकिलिंग की तरफ, बॉक्सिंग की तरफ लाने के लिए हम एक तब्दीली, क्योंकि हमारा माशरा भी एक तब्दीली का तकाजा कर रहा है। एक वक्त था, मैं बार बार लोगों से यही कहता हूँ कि एक वक्त था 70s के ज़माने में, हम जितने लीजेंड्स के नाम ले रहे हैं, उनका एक तारुफ था कि वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान के लिए खेलते थे। और जिस दिन मैंने एक तस्वीर देखी थी आज से 15-20 साल पहले कि पाकिस्तानी एक टीम की तस्वीर थी और उसमें 11 खिलाड़ी का ताल्लुक इस लियारी के साथ था, मुझे उस दिन बहुत फख्र हुआ और उस दिन से मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि जब हम उधर पहुंच गए थे तो फिर हम यहाँ कैसे पहुंचे। फिर मैं उस दिन को याद करता हूँ जब हम 1 रुपए का टिकट लेकर अपने अब्बा के साथ हम लोग केएमसी ग्राउंड में लाइन में लगकर अंदर घुसने के लिए जिद्दोजहद करते थे। 1 रुपया उस जमाने में, उस 70s के दौर में 1 रुपया देकर अंदर जाकर उस मैच को देखने के लिए जहां बैठने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, तो आज वो केएमसी ग्राउंड का दरवाजा फुटबॉलर के लिए बंद है। हम, मेरे जैसा आदमी, हमने फुटबॉल बहुत खेला। आज मैं इखलाक के साथ यहाँ खड़ा हूँ। हमने जिस ग्राउंड में खेला था वो एक काली मिट्टी का ग्राउंड था, आज आप जाकर देखेंगे वो एक इंटरनेशनल ग्राउंड बन गया। वो किस लिए बना? क्योंकि ये हम पर कर्ज था, हम पर कर्ज था कि हमने जो फुटबॉल खेली, हम अपने बच्चों के लिए भी रास्ते बनाए। अगर हमने कच्चे ग्राउंड में, काली मट्टी में, रेत में, बालू मट्टी में फुटबॉल खेली है तो क्या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वही होना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। जिसको भी अल्लाह ने इज्जत दी है, जो भी इंटरनेशनल खेला है, जो भी नेशनल खेला है, जो भी डिपार्टमेंट में गया है, वो उस पर हक बनता है। मैं ये कहता हूं, मैं आज भी कहूंगा, अगर मैं इलेक्ट हुआ मैं उसके बाद भी आपसे कहूंगा कि जिसको भी इस फुटबॉल ने इज्जत दी है, जिसको भी इस फुटबॉल ने नौकरी दी है, जिसको भी इस फुटबॉल ने मुकाम दिया, नाम दिया, वो अपने उस नाम का, उस मुकाम का कुछ ना कुछ हिस्सा इस फुटबॉल के लिए जरूर खर्च करे। आपने सिर्फ इस मुल्क से लेना है, आपने सिर्फ इस लियारी से, इस फुटबॉल से, इस साउथ से सिर्फ लेना है। लेना नहीं बाबा, आपने देना भी है। अब ये देना भी हम पर फर्ज है, मुझ पर भी फर्ज है। इसीलिए तो मैं आगे आया हूं। मैं कहता हूं कि फुटबॉल इस तरह से नहीं चलेगा, ये वाला फुटबॉल नहीं चलेगा, मांगने वाला, ये भीख मांगने वाला फुटबॉल नहीं चलेगा। मैं जाती तौर पर ये समझता हूं। मैं कहता हूं कि ये फुटबॉल चलेगा जो दे, जो हमारे बच्चों को दे, नौकरियां दे, इज्जत दे, मुकाम दे। उनकी भी बड़ी बड़ी तस्वीरें इस शाहराहों पर, इस कराची में, इस पाकिस्तान के बड़े बड़े सड़कों पर हमारे बच्चों की भी तस्वीरें होनी चाहिए। अगर जिस तरह से किसी शाहिद आफरीदी की नाम लिया जाता है कि ये क्रिकेट का खिलाड़ी है, मुझे फख्र होता है, लेकिन मुझे फख्र होना चाहिए कि आज मेरे पास शाकिर है, उसकी भी इस शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगने चाहिए थे। मेरे पास भी शाहिद है, उसके भी बड़े बड़े पोस्टर लगने चाहिए थे। लेकिन लियारी में भी कोई नहीं जानता, लियारी में भी कोई नहीं जानता। सिर्फ वो जानता है
जो गबोल पार्क के अंदर जाकर मैच देखता है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कि हमारा फुटबॉल अब सिर्फ ग्राउंड के हद तक महदूद हो गया है, और ग्राउंड में आपके लिए कुछ नहीं है, किसी फुटबॉलर के लिए कुछ नहीं है। जितना बेहतरीन फुटबॉलर होगा उतना ज्यादा लानती अजाब में होगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा इस मुआशरे से, क्योंकि देने वाले हम हैं और हम कंजूस हो गए, हम देना भूल गए, हम इनका हक लेना भी भूल गए। हमें जो भी हमारे लीडर है, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैंने अभी तक आपकी कोई लीडरशिप नहीं की, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भी लीडर बनता है, जो आपका एमपी है, जो आपका एमएलए, वो सब सुन ले, उनको इन बच्चों के लिए, इस फुटबॉल के लिए, इनके लिए उनको करना चाहिए। जब इलेक्शन होता है तो यही सारे लोग कहते हैं कि ये सारे फुटबॉलर हमारे हैं, ये सारे फुटबॉल क्लब हमारे हैं। आज इन फुटबॉल क्लब्स के लिए उन्होंने क्या किया है? कौन सा एक ऐसा ग्राउंड बनाया है जिसमें जाकर लोग 30,000 40,000 लोग तमाशे जाकर मैच देखे? और आज भी मेरा ईमान है कि आज भी अगर आप लोगों से कहेंगे कि 10-20 रुपए दे के अंदर जाओ, तो फुटबॉल लवर्स आपके बच्चों के लिए, इस फुटबॉल की तरक्की के लिए ये 10-20 रुपए 50 रुपए देकर अंदर जाएंगे। लोगों को इतना शौक है, लोग इतना मैच देखना चाहते हैं, अच्छा फुटबॉल देखना चाहते हैं, लेकिन आज क्वालिटी ऑफ फुटबॉल खत्म हो गया। अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि हमने टीमों की तादाद में इजाफा कर दिया, हमने टीमों को सिंगुलर में, मैं हैरान हूँ, हमारे पास इतनी अच्छी टीम, मैं जिसको रिप्रेजेंट करता था लियारी नेशनल, पूरा मोहल्ला देखने जाता था। आज हमारे पास 5-5 टीमें, 2 प्लेयर इधर चले गए, 2 उधर चले गए, 2 उधर चले गए, 2 प्लेयर से टीम चल रहा है। क्या 2 प्लेयर से टीम चलता है? आज अगर 2-4 अच्छी टीमें लियारी में हैं, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उनकी सरपरस्ती करें? नहीं जी, इसकी नहीं करनी, मुझे अपने मोहल्ले के टीम की करनी है। ये मोहल्लेदारी नहीं चलेगी, हर बच्चे को उसका हक दिया जाए, हर फुटबॉलर को उसका हक दे। अगर वो फुटबॉलर उस्मानाबाद में अच्छा खेलता है तो फिर वो भी हमारा लियारी का प्लेयर है। अगर वो फुटबॉलर मारीपुर में अच्छा खेलता है फिर भी वो लियारी का प्लेयर है। हम ये समझते हैं कि पूरा कराची लियारी है, क्योंकि लियारी ने हमेशा इस फुटबॉल को अपने कंधे पे बिठाया था। लियारी ने लाला आशिक पैदा किए, गुलाम सरवर पैदा किया, गुलाम अब्बास बलोच पैदा किया, अली नवाज बलोच पैदा किया, उसी की वजह से और बहुत सारा पूरे कराची में ये फुटबॉल आम हुआ है। तो आज लियारी दूसरे के कंधों पर क्यों है? आज लियारी दूसरों के कंधों पर क्यों टिका हुआ है? आज लियारी को पूरे कराची को अपने कंधों पे उठाना है, आज लियारी को पूरे पाकिस्तान को अपने कंधे पर उठाना है। अगर फुटबॉल रहेगा तो फिर लियारी, इसको आप इस तरह से बर्बाद करके फुटबॉल नहीं चला सकते। फुटबॉल की नर्सरी लियारी है, बाकी जितने थे हमारे दोस्त वो सब लियारी को देख देख कर फुटबॉल खेलते थे। आज हम लियारी वाले ये सोच रहे हैं कि हमारा फुटबॉल कहाँ है। लोग दावा करते हैं कि फुटबॉल को बहुत आगे ले गए, हमें बहुत आगे, मैं अगर आगे जाऊं तो मुझे कहीं फुटबॉल नजर नहीं आएगा। बहुत माजरत के साथ, जहां फुटबॉलर की इज्जत नहीं हो, जहां उस खेलने वाले की इज्जत ना हो, उस फुटबॉल की हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारे फुटबॉलर की इज्जत नहीं ना, तो फिर देखने वाले का क्या करते हैं आप? 1000 आदमी मुफ्त में नाच भी देखने आता है और कुछ भी लोग देखने आते हैं। फुटबॉलर अगर फुटबॉल खेलता है तो हमने भी देखा था बचपन में कि एक गोल देने पर उस खिलाड़ी को कितना इनाम मिलता था। केएमसी ग्राउंड में अभी वो लोग जिंदा हैं, मौजूद हैं। हमने भी देखा कि अगर एक प्लेयर ने एक गोल दिया, उस जमाने में उसको 400-500 रुपए, जिस जमाने में केएमसी की तनख्वाह 50 रुपए होती थी। लोग चाहते थे कि वो फुटबॉल खेले। केएमसी ग्राउंड में जिसने फुटबॉल खेला वो अपने आप को पता नहीं क्या तस्वुर करता था। आज हमारे फुटबॉलर्स में कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। बहरहाल मैं जाती तौर पर यह कहता हूं कि हमको ये सियासत नहीं करनी, फुटबॉल के साथ कम से कम नहीं करनी, फुटबॉल को लेकर आगे जाना है। अपने फुटबॉलर्स को, अपने बच्चों को, आज एक ग्राउंड आपके सामने, मैं कहता हूं, हम लोग बने ना बने,
ہم سب مل کر کریں. ہم لوگ گبور پارک کو بھی ایسے ہی بنا دیں, ہم لوگ ککری گراؤنڈ کو بھی ایسے ہی بنا دیں, ہم لوگ لیاری اسٹیڈیم کو بھی ایسے ہی بنا دیں, لیاری جنگل کو, ہم لوگ مولوی عثمان پارک کو بھی ایسے ہی بنا دیں. ہم اپنے کسی ایک گراؤنڈ کو بھی ایسے نہ چھوڑیں. ہم سب کو, یہ آج تو ٹرپ کا زمانہ ہے جناب, اور یہ آج کا زمانہ نہیں, آج سے 20-30 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. نہیں, ابھی میں نے اپنی بات ختم نہیں کی ہے. میں نے پہلے اسٹارٹ میں یہی کہا تھا کہ فٹ بال ادھر سے چلے گا, اور اس کے لیے ہمیں گزری کو جا کے دینے کی اور اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی لے لیں گے ہم سے. آپ مقابلے تو شروع کرو نا. کیا بات ہے, لوگوں میں طاقت ہے. یہ تنظیم اسپورٹ آج نہیں بنی, نہ عثمان آباد آج بنا ہے. وہ آئے نا, انہوں نے کہا ہم بھی کر سکتے ہیں, اگر لیاری کے باقی کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کر کے دکھایا. آپ سے اچھا اسٹیڈیم بنایا, شوق سے بنایا نا, اپنی ایمانداری سے بنایا ہے. مطلب میں صرف یہ کہتا ہوں کہ فٹ بال کو پروفیشنل کر دو. میں نہیں کروں گا. آج سے 20 سال 50 سال 40 سال 70 سال پہلے فٹ بال یہاں پروفیشنل تھا. یہاں لوگ میچ دیکھنے کے لیے ٹکٹ لیتے تھے. فٹ بال پروفیشنل تھا, اس کو آپ نے بیکاری بنا دیا. اب ہر کلب جا کے بھیک مانگتا ہے, میرے کو مجھے 10,000 ملے. میرے کلب کو لیاری نیشنل کو 4 سال میں 10,000 ملے. 10,000 سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی بتاؤ؟ اور وعدہ ہوا تھا کہ جو جیتے گا اس کو لاکھ ملیں گے. وعدہ کہاں گیا؟ لاکھ کس کو ملا؟ ملا کسی کو لاکھ؟ آپ کے نام پر پیسے لیے گئے تھے, آپ کو ملے؟ کب دیں گے؟ آج تو ختم ہو گئے سب. اب کون دے گا؟ مطلب میں ذاتی طور پر میں کسی کو بھی نہیں کہتا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ سے نہیں ہوتا آپ چھوڑ دو, مجھ سے نہیں ہوگا مجھے بھی چھوڑ دینا چاہیے. فٹ بال اس طرح سے گرانٹ پہ نہیں چلے گا. اگر گرانٹ ملے تو پھر 5-5 لاکھ ملے. کلب ہو, مردہ کلب کو بھی آپ پیسے دیں گے, زندہ کلب کو بھی پیسے دیں گے, اس کو بھی 10,000 دیں گے, اس کو بھی 10,000 دیں گے. ایسے نہیں چلے گا. آپ لیگ چلاؤ, ٹورنامنٹ نہیں چلاؤ. آپ کا کام ٹورنامنٹ چلانا نہیں ہے. ٹورنامنٹ تو وہ خود چلا لیں گے. انہوں نے آپ سے اچھا ٹورنامنٹ چلایا. سارے گراؤنڈ میں جتنی ٹیمیں ہیں سب نے ٹورنامنٹ چلایا. سب نے لاکھ 1.5 لاکھ 50 ہزار 2 لاکھ روپے انعام دیے. ٹورنامنٹ چلانا ڈسٹرکٹ کا کام تو نہیں ہے نا. ڈسٹرکٹ کا کیا کام ہے؟ لیگ چلائے. کہاں ہے لیگ؟ کون سی لیگ ہوئی؟ کون سی ٹیمیں اے ڈویژن آئی؟ کون سی ٹیمیں بی ڈویژن آئی؟ ہے کوئی ٹیم؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ایسے؟ اس کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہے؟ نہیں ملا جناب. تو یہ فٹ بال کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, اور فٹ بال کے ساتھ نہیں ہو رہا, ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے مستقبل کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. دنیا میں فٹ بال کو چاہنے والے بہت ہیں, فٹ بال پہ پیسہ خرچ کرنے والے بھی بہت ہیں. اتنے بڑے بڑے چینل نکلے ہیں لیکن آپ نے آج تک ان کا یوٹیلائز نہیں کیا. اتنے بڑے بڑے ڈونرز نکلے ہیں, ایسی این جی اوز ہیں. آج لیاری کے نام پر ایک فٹ بال اسٹیڈیم بنا ہے, وہ جا کے کلفٹن میں دعوے سے کہتا ہوں یہ سارا فنڈ لیاری کا تھا. ہمت نہیں تھی کسی کو یہاں بنانے کی. لے کے گئے گراؤنڈ کو وہاں پر کہ یہاں سے بچے جا کے وہاں کھیلیں گے. کے یو کا گراؤنڈ ہے, کسی کے یو کا گراؤنڈ نہیں ہے, وہ لیاری کے بچوں کا گراؤنڈ ہے. لیاری کا حق تھا, اس کو لے کے چلے گئے, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. لیاری کے جتنے بھی پلیئرز یہاں کھیلتے تھے, ابھی بینک میں کھیلتے تھے, بند کر دیا, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. کس نے آواز اٹھائی؟ ڈپارٹمنٹ ایک ایک کر کے بند ہوتے چلے گئے. کس نے آواز اٹھائی؟ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. کس کا فرض ہے, کس کی ڈیوٹی ہے آواز اٹھانا, کس کی ڈیوٹی ہے سب کو اکٹھا کرنا. بہرحال مجھے تو فخر ہے کہ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا فٹ بالر تھا اور چھوٹا سا ادنا سا فٹ بالر ہوں, لیکن میں فٹ بال سے محبت کرتا ہوں. میں فٹ بال کو اس طرح سے تنزلی میں نہیں دیکھ سکتا. میری کوشش چاہے میں جیتوں چاہے ہاروں, میں نہیں کہتا کہ میں جیتنے کے بعد یہ کروں گا. میں کچھ بھی نہیں تھا, وہ گراؤنڈ بنایا اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی
اللہ نے جہاں بھی مجھے موقع دیا میں اپنے لیاری کے، کراچی کے، ساؤتھ کے فٹ بال کے لیے جو میرا کردار ہے وہ میں ضرور ادا کروں گا. اور یہ فٹ بال ہم سب کو کما کے دے سکتا ہے، لوگوں کو کمانا نہیں آتا. آج ایک فٹ بالر پورا ملک چلا رہا ہے. ایسے ایسے فٹ بالر ہیں جن کی آمدنی آپ کے ملک کی آمدنی سے زیادہ ہے. آپ نے ایک ایسا فٹ بالر یہاں سے دنیا میں پروڈیوس نہیں کیا. آج اگر آپ کے نام کے 4 پلیئر 5 پلیئر یورپ میں کھیل رہے ہوتے نا تو یہاں کا فٹ بال پتہ نہیں کہاں جا چکا ہوتا. میں نہیں بھیجوں گا. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ لوگ جو فٹ بالر ہو نا، آپ نے پلیئر پیدا کرنے، ہم نے آپ کو موقع دینا، ہم نے آپ کے لیے گراؤنڈ بنانے، ہم نے آپ کے لیے موقع پیدا کرنے. کریں گے آپ، کریں گے یہ استاد، کریں گے یہ استاد، یہ کریں گے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے فٹ بال ہاؤس میں آج تک ایک ایسا پروگرام نہیں ہوا جہاں ہمارے لیجنڈری فٹ بالر بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ بات کرتے، ان کو بتاتے کہ انہوں نے کس طرح سے یہ ساری مشکلیں آسان کی تھی. آج ہمارا فٹ بالر جو آگے آتا ہے وہ صرف پیر سے کھیل رہا ہے، دماغ سے نہیں. اس کے دماغ کو روشن کرنے کے لیے یہ جتنے ابھی چراغ باقی ہیں، اللہ کرے ان کا سایہ فٹ بال پہ رہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا دن آئے میں آپ کو بتاؤں کہ یہی لوگ ادھر سارے فٹ بالرز کو ایسے جمع کر کے ان کے سامنے یہ اپنے تجربات بیان کریں، یہ ان پلیئرز کو بتائیں کہ بیٹا تم کہاں غلط کر رہے ہو، تم اتنے اچھے کھلاڑی ہو لیکن تمہارے اندر یہ خامی ہے. میں نہیں بتا سکتا، میں اتنا اچھا کھلاڑی نہیں ہوں، لیکن ابھی اللہ نے ہمیں بہت اچھے اچھے کھلاڑی دیے، اچھے اچھے نام موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ اس کھلاڑی کے اندر کتنا دم ہے، اس کے اندر کیا کیا گٹس ہیں، اور اگر اس میں یہ چیز ڈال دی جائے تو یہ کیا ہو سکتا ہے. تو میں ان تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے فٹ بال عنایت کیا ہے، جو فٹ بالر ہیں، جو واقعی جن کو فٹ بال آتا ہے، وہ نکلیں. اس کو نہیں سوچیں کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کتنے پیسے ملیں گے، ہمیں نہیں چاہیے پیسے، ہمیں اللہ نے بہت دیا. آپ ایک بار نکلو، اپنے بچوں کو لے کر نکلو گراؤنڈ میں. انشاءاللہ ابھی میں پھر کہہ رہا ہوں، میں خود یہ چاہے ڈسٹرکٹ او نہ ہو، ہم لوگ ایسے ہی سب کو بٹا کر ہم کہیں گے کہ ہم لوگ اپنے فٹ بال کو خود پروفیشنل کرنے کا زبردستی کریں گے. سر اگر آپ اور کہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے گراؤنڈ میں کر لیں گے، ہم خود کر لیں گے، ہم گراؤنڈ کے اوپر کر لیں گے. اگر لوگوں کو بہت شوق ہے عہدوں کا، لے لیں، ہمیں عہدے بھی نہیں چاہیے. ہم محنت کریں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے فٹ بال کیا ہے. فٹ بال کے لیے ہمیں پھر اتنے بڑے بڑے اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم گلیوں میں پہلے بھی کھیلیں، ہم پھر کھیل کے دکھا دیں گے. ہم چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ کو بڑا کر دیں گے. ہم کریں گے، ہم محنت کریں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں میں نہیں، ہم کریں گے. آپ دماغ لڑاؤ، آصف آپ دماغ لڑاؤ، مودی آپ کرو، آپ سوچو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. یار ہمارے ادھر میں نے گدا گاڑی والوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے گدا گاڑی کے مقابلوں کو پروفیشنل کیا ہو، 25-25 ہزار روپے کی ریس ہے، 50-50 ہزار روپے کی ریس ہے. کرتے ہیں نا، تو ہم کیوں دوستانہ میچ رکھیں؟ ہم بھی یہی میچ رکھتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں. لگانے والے بہت ہیں، فٹ بال کے پلیئرز کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، ان پر پیسہ لٹانے والے بھی بہت ہیں. ہم پھر اس کو چینج کریں گے. ہم جو کھیلنے والا بچہ ہے اس کو پیسہ ملے گا، اور جس کو پیسہ ملے گا پھر وہ کھیلے گا بھی، پھر اس کے گھر والے بھی منع نہیں کریں گے. آج ہمارے گھر والے منع کرتے ہیں، جاؤ بابا اپنا ٹانگ مت توڑواؤ، ادھر پٹی کے پیسے بھی کوئی نہیں دے گا، کمار کے پیسے بھی نہیں ملیں گے. لیکن پہلے ایک سوچ تھی کہ آج میں اچھا کھیلوں گا، کل میں ڈپارٹ میں چلا جاؤں گا، پرسوں میں پاکستان تک پہنچ جاؤں گا، میرا نام ہوگا، مجھے کلر ملے گا، مجھے نوکری ملے گی، مجھے عزت ملے گا. آج ہمارے پاس یہ سارے دروازے بند ہیں، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں چلے گا. اب آواز اٹھنا شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگر دوستوں نے موقع دیا، دوستوں نے اس لڑائی میں، اگر اس لڑائی میں دوستوں نے ہم دوستوں کو کامیاب کیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم سوئیں گے نہیں. ہم جیتنے کے بعد
ये किट करके और फुटबॉल का बादशाह बन के नहीं बैठेंगे। हम आपके खादिम बन जाएंगे, हम फुटबॉल के खादिम बन जाएंगे। हम इंशाल्लाह इस फुटबॉल को ऐसा कर देंगे कि लोग देखने आएंगे और लोग मुफ्त में भी नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह 10 रुपये देकर ये इब्तिदा होगा और फिर ऐसा वक्त आएगा लोग इसके टिकट के लिए लाइनों में खड़े होंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि जिस दिन हम लोग आए ना, तो इस लियारी में जगह जगह पर ये जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनको देखने के लिए लोग जाते हैं, उनके होर्डिंग्स लगे होंगे इंशाअल्लाह। हमारे प्लेयर्स के, फुटबॉल प्लेयर्स के लियारी की शनाख्त क्या है, साउथ की शनाख्त क्या है, हम सब यही करेंगे ना। हम सब, मैं जब यहाँ शुरू कर दूंगा तो ये खुद किजरी में अपने प्लेयरों के लगाएंगे, उस्मानाबाद वाले खुद लगाएंगे, कलरी वाले खुद लगाएंगे। एक मुकाबलेबाजी होगी ना। हम इस मुकाबले पे जाते हैं, हम अपने जो भी मेरा क्रीम प्लेयर है, मैं अपने इलाके में उसकी तस्वीरें लगाऊंगा, मैं ली मार्केट चौक पे जाके उसकी तस्वीर लगाऊंगा, मैं जाके क्लिफ्टन में उसकी तस्वीर लगाऊंगा, ताकि मेरे प्लेयर्स की पहचान हो। और जिस दिन आपने अपने प्लेयर्स को इज्जत देना शुरू कर दिया, उस दिन फुटबॉल आगे जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने शायद बड़ी बड़ी बातें की होंगी, लेकिन मैं इससे बड़ा काम करना चाहता हूँ। ये बातें इंशाअल्लाह कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह से मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि लियारी का फुटबॉल, साउथ का फुटबॉल, वो पाकिस्तान का फुटबॉल। और अगर हमने इसके साथ वफा किया तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी दुनिया के फुटबॉल के ममालिक में अपना नाम ले। हम सिर्फ लियारी की खिदमत नहीं करेंगे, हम सिर्फ साउथ की खिदमत नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। हम पाकिस्तान को प्लेयर्स देना शुरू करेंगे। एक प्लेयर अगर लाला आशिक तैयार करता है ना, एक प्लेयर गुलाम सरवर भी तैयार कर सकता है, एक प्लेयर अब्बास तैयार करेगा, एक शब्बीर भी तैयार कर सकता है। और यहाँ आजकल वैसे भी एक अकेडमीज की वो लगी हुई है हमारे पास लियारी में, मुकाबला चल रहा है। कासिम सुमार साहब भी एक अकेडमी चला रहे हैं, हमारे पास भी हमारे दोस्त अकेडमी चला रहे हैं, और जावेद अरब साहब भी अकेडमी चला रहे हैं ना। अब अकेडमियों में भी मुकाबला होगा, हम इनके बच्चों में भी मुकाबले करेंगे, हम स्कूल के बच्चों में भी मुकाबले करेंगे, हम चारों तरफ हर तरफ फुटबॉल को ले आएंगे इंशाअल्लाह। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हम सबको फुटबॉल में लगा देंगे। हम एक नया विजन देंगे कि लियारी वाकई फुटबॉल का ब्राजील है। लियारी की हर गली में फुटबॉल होगा, और वो फुटबॉल मुकाबलेबाजी के लिए होगा, वो फुटबॉल दिखावे के लिए नहीं होगा। और फिर मैं फिर कहूँगा, अगर मेरे जैसे लोग आ गए तो जो मुर्दा क्लब है वो खत्म होगा। चाहे आज मुझे कोई मुंतखब करे या ना करे, सीधी बात है, जिंदा वो रहेगा जो ग्राउंड में रहेगा। प्लेयर्स का हक मारना नहीं है, एक वोट के लिए प्लेयर्स का हक नहीं मारना। चाहे मेरी टीम हो, अगर मैं अपनी टीम को जिंदा नहीं रख सकता तो फिर मुझे अपनी टीम का वोट हटा देना पड़ेगा, ताकि वो जो एक अच्छा खिलाड़ी मेरी मजबूरी में मेरे साथ खेल रहा है वो किसी अच्छी टीम में जाए। हमको यहाँ पर फिर क्लास वाइज करना पड़ेगा। हमें यहाँ सबसे पहले एक लीग करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा लोगों को, जो 24 टीमें जो अव्वल आएंगी वो ए डिवीजन होगी, और जो बी डिवीजन है फिर उसका अलग मुकाबला होगा, और जो बी डिवीजन में अव्वल आएगा वो फिर ए डिवीजन में जाएगा, और जो ए डिवीजन में आखिरी आएगा वो बी ग्रेड में चला जाएगा। यही तरीका है जिस पर फिर फुटबॉल जिंदा रहेगा। लोग मेहनत करेंगे अपनी पोजीशन पर। ये जनरल लीग भी हमने देख लिया, ये टूर्नामेंट था, इंशाल्लाह हम लीग चलाएंगे, अल्लाह ने मौका दिया, लीग चलाएंगे। और लीग हमने भी खेला था, लीग हमने एक ग्राउंड में नहीं खेला, लीग के लिए हम लोग भी सारे ग्राउंड्स में जाते थे, हर टीम का हर ग्राउंड में मैच होता था। ये लीग का कानून था, ताकि तमाम टीमें तमाम ग्राउंड्स में जाएं, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से वाकफियत हो, एक दूसरे का ग्राउंड देखें, एक दूसरे के साथ भाईचारा हो। ये फुटबॉल हमें भाई बनाता है,
आज मोदी मेरा भाई है, यहाँ लियारी में बैठा हुआ है, किसकी वजह से? फुटबॉल की वजह से। कल मोदी प्रोग्राम करता है, हम जाके वहाँ बैठते हैं, किसकी वजह से? फुटबॉल की वजह से। फुटबॉल की वजह से मुझे पूरे कराची में भाई मिल जाएंगे और पूरे भाइयों को मैं मिलूंगा। ऐसा ही है ना? तो यही एक नारा है हम सबका, फुटबॉल हमारा भाईचारा है। हमारा नारा फुटबॉल है, भाईचारा, जो हमें भाई बनाता है। हमारे ग्राउंड के अंदर हम एक दूसरे की टांगे जरूर तोड़ते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद हम उसी टांग तोड़े हुए भाई को गले लगाते हैं। ये फुटबॉल है जो हमें ये सिखाता है कि हर चीज का एक टाइम होता है, खेलने का एक टाइम होता है, लड़ाई का भी एक टाइम होता है। उसके बाद फिर हम सब भाई भाई हैं। इंशाल्लाह ये इलेक्शन होगा, अगर हम जीत गए तो सब हमारे भाई हैं। हमारे पास तंग नजरी नहीं होगी कि इसको चढ़ाना है, इसको उतारना है। अगर होगा तो फिर मुकाबला होगा और जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। आज मुझे किसी ने सेलेक्ट नहीं करना है। अगर मुझे लोग अच्छा समझते हैं तो इलेक्ट कर लें, वरना कोई जरूरत नहीं। मैं अपने घर में अच्छा, ठीक है ना? और कल फिर मैं भी यही करूंगा, मैं कहूंगा आओ लड़ो, अपना हक जीतो, भीख मत मांगो। कोई टीम, कोई खिलाड़ी भीख ना मांगो। और फिर मैं अपने बड़े बड़े नामों से भी यही कहूंगा कि फिर सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, सिलेक्शन हम जैसों के अनाड़ियों के हाथ में नहीं होगा। ये बड़े बड़े लोग जो इस वक्त महाउसों से उससे आगे निकले, फिर ये लोग फैसला करें कि साउथ की टीम एक ऐसी टीम बनानी है, यकीनन हम पाकिस्तान की टीम बनाएं। फिर उस साउथ को पूरे पाकिस्तान में हर जगह भेजना इस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होगी। पूरे पाकिस्तान में ये साउथ की टीम जाएगी। साउथ की टीम फिर इधर नहीं रहेगी। साउथ की टीम अलग से जाके मुकाबला करके बताएगी कि फुटबॉल अगर है तो साउथ में है। ये हमारा मोटो है। इंशाल्लाह साउथ की टीम बनेगी और जैसे पाकिस्तान की टीम बनती है, दुनिया भर में घूम के आती है ना, फिर साउथ की टीम पूरे पाकिस्तान में घूम के आएगी। ये हमारा टारगेट है। और अपने प्लेयर्स को फिर तैयार करो। फिर प्लेयर्स भी तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है कि वो प्लेयर फिर जाएंगे। फिर मेरे मासी का बेटा नहीं जाएगा, मेरे मामू का बेटा उस टीम में नहीं होगा। ऐसा ही होगा ना? होना यही चाहिए। और कुछ करें ना करें, हम साउथ को पाकिस्तान में ले जाएं। साउथ को इधर नहीं रखेंगे। साउथ की टीम फिर पाकिस्तान में जाएगी। इंशाल्लाह वो लाहौर में भी जाके खेलेगी, वो पिंडी में भी जाके खेलेगी, और वो सारे अखराजात ये साउथ बर्दाश्त करेगी। ये होगा डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा मंशूर है। और उसके लिए फिर जो मेरे दोस्तों ने कहा कि हम जगह जगह पे हर ग्राउंड में अकेडमियाँ बनाएंगे, हम प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे, हम प्लेयर बनाएंगे। तो मोदी फिर प्लेयर, आप फिर नहीं बोलो मेरे पास आओ मुझे भी लो। आपका प्लेयर ग्राउंड में आके 10 के दरमियान साबित कर देगा। जो उस्मानाबाद के इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको भी उसी तरह से मुकाबला सबका होगा। सिर्फ हमारा मुकाबला नहीं होगा, सिर्फ हमारे घर के बच्चे नहीं आएंगे, सब बच्चे आएंगे। मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ 14 अगस्त की आज़ादी की। अल्लाह करे फुटबॉल भी आज़ाद, अल्लाह करे फुटबॉल भी इस सियासत से आज़ाद हो। और ईद के लिए जो आज हमने एक प्रोग्राम रखा, ऐसे ऐसे दोस्त आज जमा हुए, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे इस छोटी सी काविश को कबूल करेगा। आप यहाँ आए, उम्मीद है। और हमारे जो बहुत सारे दोस्त अभी नहीं पहुँच पाए, उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग किस मिशन पर हैं। हम लोग अपनी सारी कश्तियाँ जला कर आए हैं और इंशाल्लाह हम वापस नहीं जाएंगे। अब हम इंशाल्लाह हमने जो सफ़र शुरू किया है वो कामयाबी का सफ़र है। और आप दोस्तों के ताउन से, आपकी मेहनत से, आपके खुलूस से इंशाल्लाह हम ये जीतेंगे और फिर साबित कर देंगे कि जीत हमारा हक था। और ये जीत इसलिए हमारा हक था कि हम फुटबॉल का वाकई, हम फुटबॉल के लवर्स हैं, हम फुटबॉल की मोहब्बत में हैं और हम चाहते हैं कि ये फुटबॉल आगे बढ़े। इंशाल्लाह आपको फिर फुटबॉल में तब्दीली ज़रूर नज़र आएगी। आपको मुझे किसी जगह बोलने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैं और मेरे दोस्त ये इंशाल्लाह
मैंने तो इतनी ज़्यादा बात की, मैंने पहले कहा मैं कुछ बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसके बाद कुछ बात नहीं करूँगा। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, ये अभी तो ऐलान भी होना है मैंने, लेकिन एक बात पहले भी की, मैं अब भी कहता हूँ कि मुझसे अच्छा आपको जो नज़र आए उसको ले आए, मैं उसके अगेंस्ट में बैठने को तैयार हूँ। मुझे कोई वो नहीं है, लालच नहीं, कोई शौक नहीं। दोस्तों ने कहा कि आप इस काम को कर सकते हो, तो इस काम के लिए मुझे 2-4 काम छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं फुटबॉल को नहीं छोड़ूंगा। अगर आप लोगों ने मुझे इलेक्ट किया तो यकीनन आप फुटबॉल हाउस को जिंदा देखोगे। एक छोटी सी दावत थी आपकी, हमने बहुत सारा आपको बातें खिला दी। अब मैं चाहूँगा कि रहीम भाई लास्ट में वो, अगर उनको बहुत ज़्यादा बातें करनी है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि फिर वो जो गर्मी है चावल की वो सर्द हो जाएगी। तो मैं आप दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने यहाँ आकर हमको इज्जत दी। अल्लाह आप सब लोगों को इज्जत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।